हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। कबीर की भावना के स्वरूप की हम लोग बात कर रहे थे और हमने जब कबीर को पढ़ा तो एक चीज हमने बहुत क्लियर तरीके से देखा कि वास्तविक रूप से कबीर भक्त ही है ना। वो समाज सुधारक नहीं है, वो कवि नहीं है, वो संत नहीं है, बेसिकली वो भक्त है। और इसीलिए उनकी जो हमने यहाँ पे टाइटल देख रहे हैं क्या कि उनकी भक्ति भावना का स्वरूप क्या था, क्योंकि इसके पहले जब हमने पढ़ा है तो हमने इस बात को पढ़ लिया कि कबीर की जो भक्ति है, यानी कि कबीर दास की जिस भक्ति को हम लोग पढ़ते हैं, उस भक्ति में योग, ज्ञान और एग्जैक्टली जो भक्ति है वो तीनों मार्ग दिखते हैं। ठीक है, जब साधना पद्धति की बात करते हैं तो योग साधना, ज्ञान साधना और भक्ति साधना तीनों देखने को मिलती है कबीर दास में। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि कबीर दास इज लिटमस टेस्ट ऑफ मेनी थिंग। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि कबीर का जो व्यक्तित्व है उससे हमको सीखने को रहती है, समझने को रहती है। तो आज हम कबीर के भक्ति साधना के स्वरूप की बात करेंगे, जैसे करते हैं वैसे ही कि हम लोग लिखते लिखते समझते चलेंगे, यही हमारा तरीका रहता है, इसी हिसाब से मैं पढ़ता हूं। मीनवाइल आपके जो प्रश्न हो, मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में डालते जाइएगा। ठीक है, जैसे ही समय मिलेगा उस पर हम लोग आराम से रिस्पॉन्स देते जाएंगे। ठीक है, सबके लिए कह दे रहा हूं मैं। ठीक है, चलो तो कबीर की भक्ति भावना के स्वरूप की बात करें तो शुरुआत में ही हम इसको एस्टेब्लिश कर चुके हैं शुरुआती क्लासेस में कि कबीर की जो भक्ति भावना है, ठीक है, वही उनकी मूल भावना है। मतलब उनका जो व्यक्तित्व है वो भक्त का व्यक्तित्व है, संत का, ज्ञान का या समाज सुधारक का व्यक्तित्व नहीं है। क्यों? इसको भी हम लोग एस्टेब्लिश कर चुके हैं, इसको भी हम लोग एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि भाई उनका जो मूल व्यक्तित्व है वो भक्त का व्यक्तित्व है। ठीक है, और ईश्वर के प्रति जो सबसे तन्मयता कह लीजिए, ईश्वर के प्रति सबसे ज्यादा झुकाव कह लीजिए, ये कबीर में तभी दिखता है, कबीर दास की बात कर रहा हूं, ये कबीर में तभी दिखता है जब कबीर भक्ति भावना में डूबे रहते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ठीक है, आपके सिलेबस में गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, विरह को अंग, टोटल 100 दोहे हैं। रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इससे परे जाके भी आप कबीर को पढ़िएगा। मतलब बाकी जो है वो बहुत सारे, मैं आपको पीडीएफ तो भेज ही दूंगा, उस पीडीएफ को पढ़ लेना, मतलब देख लेना कि कैसे कैसे, और अंत तुम जैसे जैसे जाते जाओगे ना, तुम्हें कबीर देख के लगेगा यार कि मतलब जिस व्यक्ति को हम इतना कठोर समझ रहे थे वो व्यक्ति इतना भावुक कैसे, भक्ति भावना के कारण। इसीलिए जब वो ईश्वर के अनुराग में बहुत ज्यादा डूबते हैं तभी उनके भक्ति स्वरूप का पता चलता, तभी उनकी तन्मयता दिखती है। ठीक है, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि कबीर दास को तुम ऐसा मानो, कबीर दास को आप ऐसा समझो कि कबीर दास किसी के कहने से भक्ति करने वाले नहीं थे। जैसे कोई आपको कह देता है यार कि मंगलवार व्रत रखना, बृहस्पतिवार व्रत रखना, शनिवार व्रत रखना, है ना, ऐसे बहुत सारे व्रतों के बारे में कहा जाता है। कबीर दास के साथ अच्छी बात क्या थी कि जब कोई आदमी बिना किसी पूर्वाग्रह के होता है तो वो सबकी बातें सुनता है, लेकिन अमल किस पे करता है? जो उसको सही लगती है। कबीर वैसे थे। और जब आप कबीर को इस प्रकार से देखेंगे तो एक चीज देखेंगे कि कबीर अंधानुकरण नहीं करते थे। मैं इसकी ऑलरेडी बात कर चुका हूं, जब उनकी भक्ति भावना के स्वरूप की बात करते हैं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो अंधानुकरण नहीं करते थे, ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करते थे। ठीक है, ब्लाइंड फॉलो उन्होंने कभी नहीं किया। ठीक है, तो कबीर के हम भक्ति स्वरूप की बात कर रहे थे, तो एक चीज हमें यहाँ पे क्लियर कट तरीके से हमने देखी कबीर के साथ में कि कबीर की साधना पद्धति बहुत संश्लिष्ट थी, जो योग, ज्ञान और भक्ति सभी मार्गों से गुजरती है। ठीक है, जो योग, ज्ञान व भक्ति
जो योग ज्ञान व भक्ति सभी मार्गों से गुजरती है, ठीक है। किंतु जब हम कबीर को अध्ययन करते हैं, ठीक है, कबीर को पढ़कर यह स्थापित हो जाता है, यह स्थापित उनका मूल व्यक्तित्व किसका है? भक्त का है, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। मूल व्यक्तित्व किसका है? भक्त का है, ठीक है। ईश्वर के प्रति उनकी सबसे गहरी तन्मयता ईश्वर के प्रति उनकी सबसे गहरी तन्मयता, ठीक है, उन्हीं क्षणों में दिखती है जब वे भक्ति की अतल गहराइयों में डूबे होते हैं। अतल गहराइयों में डूबे होते हैं, ठीक, और ईश्वर के साथ भावनात्मक ऐक्य की अनुभूति कर रहे होते हैं। भावनात्मक ऐक्य मतलब भावना के रूप में ईश्वर के समान, और ऐक्य क्यों? अद्वैत की जब बात करते हैं तो ईश्वर के साथ भावनात्मक ऐक्य की अनुभूति कर रहे होते हैं। ईश्वर के साथ ठीक है, ईश्वर के साथ भावनात्मक ऐक्य की अनुभूति कर रहे होते हैं, ठीक है, भावनात्मक ऐक्य की अनुभूति कर रहे हैं। भावनात्मक ऐक्य मतलब भावनात्मक एकता, जब वो ईश्वर को भावनात्मक स्तर पे समान रूप से मानते हैं तो ऐक्य की अनुभूति कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो सबसे स्पेशल बात है कि कबीर किसी भी प्रकार की बात का, भावना का अंधानुकरण नहीं करते, और यही सबसे स्पेशल बनाती है। मैं इसीलिए कबीर को बहुत चाहता हूं, और इसीलिए कोई भी व्यक्ति मैं देखिए फिर बता रहा हूं कि हम लोग बाद में जाएंगे तो कुछ उन बातों पे भी बात करेंगे जहां पे क्रिटिसिज्म होता है। ऐसा नहीं कि क्रिटिसिज्म से परे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति कलयुग में जो है क्रिटिसिज्म के दायरे में आता है, आलोचना के दायरे में आता है, लेकिन फिर भी जो उसकी सबसे अच्छी चीजें हैं वो क्यों इतनी अच्छी हैं और क्यों इतना विस्तारित है और क्यों इतनी बात की जाती है, उसको बिना बात की तो हम कैसे ही आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। भावनात्मक ऐक्य की अनुभूति कर रहे होते हैं, ठीक है। कबीर की भक्ति की विशेषता यह है कि, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि कबीर की भक्ति की विशेषता यह है कबीर की भक्ति की विशेषता यह है
कि यह परंपरागत भक्ति का अंधानुकरण परंपरागत भक्ति का अंधानुकरण नहीं करती, ठीक है, परंपरागत भक्ति का अंधानुकरण नहीं करती, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, निजी अनुभूतियों के आधार पर बल्कि यह निजी अनुभूतियों के आधार पर किए गए बहुत से साहसिक प्रयोगों का परिणाम है। निजी अनुभूतियों के आधार पर यह बड़ा स्पेशल है, पर किए गए अनेकों, ठीक है, साहसिक प्रयोगों का परिणाम। साहसिक प्रयोगों का क्या है परिणाम? अनेकों साहसिक प्रयोगों का क्या है परिणाम? क्या इस बात से कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो इत्तेफाक नहीं रखता है? मुझे नहीं लगता कि आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। बिल्कुल, मैं इसको ऑलरेडी पिछली कुछ कक्षाओं में स्थापित रूप से बता चुका हूं। हम इसको स्थापित कर चुके हैं, ठीक है, हम इसको स्थापित कर चुके हैं, ठीक है। आगे की बात करें तो अब एक बात यह आती है कि कबीर जिस भक्ति परंपरा, भक्ति की मैं फिर से बता रहा हूं, नाथ परंपरा से वो ज्ञान ऑलरेडी लेके आ रहे थे, पर जो भक्ति की बात है, जो भक्ति की परंपरा हमें कबीर में दिखती है, वो बेसिकली रामानंद से मिलती है। जो रामानंद जी उनके गुरु थे, उनसे उनको भक्ति की परंपरा मिलती है। और रामानंद जी घोषित तौर पे सगुण भक्ति को मानते थे। वो सगुण भक्ति जो विशिष्टाद्वैतवाद पे आधारित थी, वो विशिष्टाद्वैतवाद जो रामानुजाचार्य जिसको उन्होंने प्रपोंड किया था, जो उसके जिन्होंने इसको स्थापित किया था विशिष्टाद्वैतवाद को। तो कबीर उस रामानंद के भक्त थे, या उन रामानंद जी के भक्त थे जो सगुण ईश्वर को मानते थे और विशिष्टाद्वैतवाद को मानते थे। अब ऐसे किसी व्यक्ति का भक्त होना, ठीक है, या ऐसे किसी व्यक्ति से भक्ति को सीखना, ठीक है, कहीं ना कहीं यह बताता है कि उसके बावजूद अगर कोई कभी निर्गुण की तरफ जा रहा है कबीर, तो कुछ तो उसमें स्पेशल होगा ना। राम जिस शब्द का बहुत वो प्रयोग करते हैं, ऐसा माना जाता है कि रामानंद जी ने वो नाम कबीर को दिया था कि ये विष्णु के अवतार श्री राम है, इनके हिसाब से वो सगुण भक्त मार्ग पे चले। रामानंद जी ने, चूंकि खुद वो राम जी के भक्त थे और सगुण भक्ति के क्या कहते हैं, बड़े फॉलोअर थे, और उन्होंने राम का नाम दिया कि विष्णु के अवतार राम है, आप इनको फॉलो कर लो सगुण भक्ति की तरफ। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके गुरु रामानंद थे और वो राम जी को मानते थे, कबीर जो थे उन्होंने अनुकरण नहीं किया, इस बात का उन्होंने अनुकरण नहीं किया, और उन्होंने निर्गुण राम की बात की। अब देखो, बहुत से अलग अलग मत इससे जुड़ते हैं। जैसे वो कहते हैं कि निर्गुण राम जपहु रे भाई, तो पहली बात तो उनका ये कहना था कि अगर आप राम के सगुण स्वरूप की बात करेंगे तो आप राम को कुछ विशेष गुणों के अधीन कर देंगे, उसी में बांध देंगे, जबकि दरअसल अगर ऐसा कोई राम है तो सभी गुणों से बहुत ऊपर होंगे, पहली बात। दूसरी बात, बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो राम जिनकी वो बात कर रहे हैं, वो राम जो है वो एक न्यूट्रल टर्म है किसी भी स्थापित सत्ता के लिए, ईश्वर के लिए। मतलब राम का नाम वो प्रयोग करते हैं, पर दरअसल वो सिर्फ श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात नहीं कर रहे। राम का मतलब उनके लिए ईश्वर है, जिनकी भक्ति में वो रत हो जाएंगे, जिनसे उनको प्रेम मिल रहा है, या जिनके प्रेम में वो है ना, जो रहस्यवाद की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और
जो सगुण राम है सिर्फ निर्गुण राम की बात नहीं करते हैं। मैं पहले भी बताया कि सगुण राम का खंडन भी करते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है जाना। मतलब दशरथ के सुत, मतलब जो दशरथ के पुत्र श्री राम है, तीनों लोक में उनका बखान होता है, पर दरअसल राम नाम का मर्म किसी को पता है क्या? आप सगुण में घोष रहे हो। फिर से तुम समझो कि क्यों मैं सगुण निर्गुण को अलग अलग कह रहा हूं। सगुण का मतलब क्या है कि जब आप किसी व्यक्ति को सगुण बोलते हैं कि उसमें गुण है, तो जो दुनिया में जितने 10 12 20 गुण आपको समझ में आते हैं वही गुण में होंगे। लेकिन जब आप निर्गुण करते हो, और निर्गुण में भी उस निर्गुण की बात करते हो जिसकी कबीरदास कह रहे हैं, निर्गुण की बात हो रही है और उस निर्गुण की बात हो रही है जिसको कबीर कह रहे हैं, तो वो गुणातीत है। मतलब अगर हमारे भगवान वास्तविकता में हमारे ईश्वर हैं, जिनके पास हमारे सभी दुखों का उत्तर है, जिनके पास हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर है, हमारे सभी दुख वहां पे शांत होते हैं, हमें अति असा मतलब क्या अदम्य प्रेम मिलता है जिससे, ऐसे अगर श्री राम है तो वो तो हर गुण से ऊपर होंगे ना। वो मानवचित्त जो गुण है उनके समक्ष थोड़ी खड़े होंगे, उनसे बहुत ऊपर होंगे। इसलिए कई बार लगता है कि कबीर कई जगह तार्किक भी लगता है। ठीक है, कबीर कई जगह तार्किक भी लगता है। चलो आगे के पॉइंट को अगर नोट किया जाए तो क्या है कि कबीर को भक्ति की परंपरा ठीक है, कबीर को भक्ति की परंपरा रामानंद से मिली थी। कबीर को भक्ति परंपरा रामानंद से मिली थी। ठीक है, जो घोषित तौर पे सगुण ईश्वर के समर्थक थे। ईश्वर व सगुण वैष्णव पंथ जो घोषित तौर पे सगुण ईश्वर व सगुण वैष्णव पंथ विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, के अनुयायी थे। ठीक है, उन्होंने विष्णु के अवतार, मतलब इन्होंने रामानंद जी ने कबीरदास जी को उन्होंने विष्णु के अवतार, ठीक है, उन्होंने विष्णु के अवतार राम का नाम कबीर को दिया था। ठीक है, उन्होंने विष्णु के अवतार राम का नाम कबीर को दिया था। ठीक है, उन्हें दिया था ताकि वे वैष्णव परंपरा अनुसार ताकि ताकि वे वैष्णव परंपरा अनुसार, ठीक है, सगुण भक्ति के मार्ग पे चल सके। ठीक है, सगुण भक्ति के मार्ग पे चल सके। ठीक है, किंतु कबीर ने इस मार्ग का अनुकरण नहीं, बल्कि
किंतु कबीर ने इस मार्ग का अनुकरण नहीं बल्कि क्या, अतिक्रमण करते हैं। अनुकरण नहीं, अतिक्रमण किया, ठीक है। वे राम को निर्गुण बताते हैं और निर्गुण राम का आह्वान करते हैं, ठीक है। को निर्गुण बताते हैं तथा निर्गुण राम का आह्वान करते हैं, ठीक है। निर्गुण राम का आह्वान करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? निर्गुण राम जपहु रे भाई, मतलब निर्गुण राम को जपो, निर्गुण राम को जपो, ठीक है। और अगर आगे की बात करें तो वे सगुण राम का क्या करते हैं? पूरी तरीके से जानबूझ के खंडन भी करते हैं। क्या लिखते हैं? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। राम नाम का मरम है आना, ठीक, ठीक। राम नाम का मरम है आना, इसका मतलब क्या है कि राम नाम का वास्तविक मर्म क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है, बिना इसको समझे आप राम जी की स्तुति या उनका बखान कैसे कर सकते हैं? और आप इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि आप सगुण राम के पीछे पड़े हैं। दरअसल जो निर्गुण राम है वो इन सबसे ऊपर है और इनकी बात करना चाहते हैं। आप निर्गुण राम की बात ही नहीं करना चाहते। तो यहां पे क्या कहते हैं कि सगुण राम का सायास खंडन भी करते हैं। क्या कहते हैं? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ठीक है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।